Praise the Lord. Good evening everyone. God bless you all. मैं आपका शान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ और आज मेरे साथ उस्ताद यूनस इकबाल खान साहब हमारे शो पर आए हैं और किसी तारुफ के मुताज नहीं, लेकिन उनकी आज हम खिदमत के बारे में जानेंगे कि उनको खुदा ने जो थोड़ा दिया है उनके बारे में हम जानेंगे। तो आप सबकी भरपूर तालियों से उस्ताद यूनस इकबाल खान साहब। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको सलामत रखे। हमें बड़ी खुशी है कि आज आप हमारे शो में तशरीफ लाए हैं और सर हम आपकी खिदमत के बारे में जानना चाहेंगे जो आप कई अरसा से कर रहे हैं, म्यूजिक में लोगों को टीच कर रहे हैं। तो सर ये हमें आप थोड़ा सा बताएं कि ये कब स्टार्ट किया आपने और अभी तक कैसा सिलसिला चल रहा है? खुदा का शुक्र है कि मुझे कर तो हम बचपन से म्यूजिक को कर रहे हैं। आमीन। और टीच करते 40-45 साल हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, वेरी नाइस। और बहुत शागिर्द खुदा ने दिए और बड़े अच्छे बच्चे, समझदार बच्चे, छोटे भी बड़े भी, क्योंकि YMCA में तकरीबन 30-35 साल उधर मुझे हो गए और इसी तरह कोई 35-40 साल मुझे सेमिनरीज में हो गए हैं। ये कैथोलिक सेमिनरीज हैं और कॉन्वेंटों में भी मैं सिखाता हूँ। माइनर सेमिनरी काफी अर्सा मैंने सिखाया उधर और अभी भी मैं सिखा रहा हूँ दारुल नईम में, कैप्चन हाउस, जेसुइट हाउस, काफी अदारों में, काफी घरों में। और खुदा का शुक्र है और जितने भी शागिर्द हैं वो खुदा के खादम हैं। प्रेज द लॉर्ड। फादर, सिस्टर और पास्टरों के बच्चे ये मेरे शागिर्द हैं। यानी मुझे कोई पता नहीं, मैं गिनती नहीं कर सकता, इतने बेशुमार शागिर्द हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सर आपको खुदावंद यीशु मसीह बहुत सी मोहब्बत करते हैं और खुदावंद ने आपको ये थोड़े से नवाजा है। और मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमें आमद होगी है, हमें अपना क्या कहते हैं गॉड गिफ्ट है। क्या उस्ताद होना जरूरी है कि नहीं? जो इल्म है वो तो सीखने से ही आता है और इंसान अच्छा होने के लिए फिर प्रैक्टिस है, रियाजत है, स्टडी है। जैसे पढ़ने के लिए स्टडी होती है, जी जी, इसी तरह म्यूजिक की भी स्टडी करनी पड़ती है। मतलब टीचर जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। वेरी नाइस। और इसमें ये है कि बड़ा जरूरी है कि शागिर्द जो है वो बाअदब हो, बेअदब ना हो। कुछ लोग बीच में ऐसे आ जाते हैं जो बेअदब भी होते हैं, तो लेकिन मसीकी में बेअदब आदमी चल ही नहीं सकता। बाद कुछ सीख लेता है और बरकत ले जाता है, बेअदब जो है वो रह जाता है। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आपने उस्ताद यूनस इकबाल खान साहब की बातें सुनी और ये रियलिटी है कि कुछ भी सीखने के लिए उस्ताद होना बहुत जरूरी है। और उस्ताद एक ऐसा
रिश्ता है जिसको सभी को एक बाप की दी गई है। तो मैं उस्ताद जी से ये पूछना चाहूंगा कि उस्ताद जी ये जो सिलसिला है अभी तक चल रहा है म्यूजिक का? बिल्कुल, ये तो जितनी देर जिंदगी है आमीन। उतनी देर खुदा का शुक्र है कि उसने हमें ये तोड़ा बख्शा है, दिया है। उस तोड़े को हम इस्तेमाल करते रहेंगे। और खुदा ने ये कहा भी कि जाओ जाके शागिर्द बनाओ। Praise the Lord. और शागिर्दों को जो हमारे पास है, रूहानी इल्म भी, मौसीकी का इल्म भी, बल्कि ये भी रूहानी इल्म भी है। और ये जो कुछ मेरे पास है वो मैं शागिर्दों को सिखा देता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. चाहे वो खुदा का कलाम हो, खुदा की बातें हो, चाहे वो म्यूजिक हो, जो जो मुझे आता है वो मैं शागिर्दों को सिखाता हूँ। और उस्ताद जी मैंने आपके बारे में ये भी सुना कि आप FM पाकिस्तान रेडियो टीवी के क्लासिकल सिंगर भी हैं और मुल्क पाकिस्तान में म्यूजिक की खिदमत की आपने। दूसरा, आप क्या क्या प्ले कर लेते हैं? देखो जी, इन सबसे उत्तम गाना है जो सही मौसीकी गाना वो चीज है कि अगर सही तरह आपने मेहनत की है या कुछ साल लगाए हैं तो गाना, बल्कि जिसको आता है वो दूसरों को भी जज करता है। तो गाना उत्तम है जिसको गाना आता है, गाने का इल्म है, वो दूसरों को भी जज करता है। कौन सा अच्छा गा रहा है, कौन सा नहीं अच्छा गा रहा, किसको कुछ आता है या नहीं आता। जी। तो उस्ताद जी मैंने आपके बारे में ये सुना कि आप फ्लूट भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं और काफी चीजें जो है प्ले कर लेते हैं। काफी शागिर्द और ये तो तैयार बड़ी किए खुशी मैंने। की बात है आपके लिए, मसलन तो खुदावंद आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं और आप भी खुदा से इतनी मोहब्बत करते हैं, खुदा ने आपको इस अच्छे तोड़ों से नवाजा है। काफी लोगों को मैंने फ्लूट में भी तैयार किया, काफी लोगों को मैंने सिंगिंग में, गाने में तैयार किया और काफी लोगों को मैंने तबले में तैयार किया। Praise the Lord. Very nice. और पहले मैं बात कर रहा था कि कुछ बच्चे बेवफा होते हैं, जी वो भूल जाते हैं। हालांकि शुरू में बड़ी अकीदत से आएंगे, हार लेके पग सर के ऊपर रखेंगे, कपड़े देंगे, मिठाई आगे रखेंगे कि जी वो मीठा हो जाए, लेकिन बेवफा निकलते हैं। हालांकि मैं देख लेता हूँ कि गरीब बच्चे हैं, कुछ लोगों के मैंने घर जाके उनको सिखाया है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने कदर नहीं जानी। 2.5-3 साल में एक बच्चा था, उसके घर में गया तो 2.5-3 साल गया, मैंने जब उसके हाथ तैयार किए और आपको पता होगा कि भाई जो तबले पर हाथ रखाता है तो तकरीबन 4 बोल भी बता देना जी जी जो मेन जिसके ऊपर सारा तबला है। दा दिन दिन दा, ये बोल ही हाथों पे चढ़ जाए जी जी और एक तिरकट का बोल चढ़ जाए हाथों पे। 4 बोल तक तिरकट तक तिरकट। तो ये मैंने तैयार किया उसको, 2.5-3 साल उसके घर जाता रहा, फ्री खाते में कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरे अंदर यीशु की मोहब्बत थी। क्योंकि मुझे ये नहीं कि सब लोगों से पैसे ही लेने हैं, फीस ही लेनी है। कुछ बच्चे जो नहीं दे सकते
उनको मैं फ्री भी सिखाता हूँ। Praise the Lord. और मैंने ऐसे बड़ा काम किया, बस कुछ लोग बीच में बेवफा भी निकल जाते हैं, जो हालांकि मेरे दिल में ये नहीं होता कि ये इधर मेरे पास ही बैठे रहें। ये है कि वफादारी से कभी कभार जब मिलते हैं सलाम तो करना चाहिए। बेशक। जिसको उस्ताद माना हो उसको अच्छी तरह सलाम दुआ देनी चाहिए उसके साथ। लेकिन बेवफा बच्चे जड़े जो हैं वो जब उस्ताद चेंज कर ले तो वो जी करे उस्ताद आ रहा है सामने से पहला उस्ताद, तो वो नजरअंदाज करते हैं शागिर्द को। बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ गया उस्ताद जी। मोस्टली ऐसे होता है, लोग ऐसे करते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत है और वो कभी दगा नहीं करता, कभी बेवफाई नहीं करता, और हमें ज़रूरत है कि खुदा की मोहब्बत को अंदर रखें ताकि हम जो अपने टीचर्स हैं, अपने जो उस्ताद सिखाने वाले हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, ताकि आपके जो इल्म है उसमें इजाफा हो। तो उस्ताद जी, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, बिकॉज यू आर रियली वंडरफुल पर्सनैलिटी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी ऑडियंस से कोई मैसेज उनको बताएं कि मसीकी एक ऐसी चीज़ है, ये अपने बच्चों को बताएं ताकि इनके जो बच्चे हैं वो भी वर्शिपर बने और इस लाइन पर आए, इस फील्ड पर आए। मैं आप सबको यही कहूँगा कि भी अपने बच्चों को मसीकी जरूर सिखाएं। मसीकी एक ऐसी ग़िज़ा है जो जिसे रूह की ग़िज़ा कहते हैं, और रूह की ग़िज़ा ये कलाम के साथ मिलता जुलता लफ्ज़ है। कलाम भी रूह की ग़िज़ा है, रूहानी ग़िज़ा है, और मसीकी भी रूहानी ग़िज़ा है। और दूसरा उस्ताद जी, मैंने कई दफा अगर हम लोग बिब्लिकल देखें तो बाइबल में ये लिखा हुआ है कि खुदावंद हमारा राग है। हाँ जी, ये तो राग में से आप मुझे बताएं, मोस्टली जो क्लासिकल सिंगर होते हैं वो राग को गाया करते हैं और गाते हैं। देखिए, राग भी आवाज को ही कहते हैं, और ये खरूज 15 बाब में लिखा है कि खुदावंद मेरा राग है। मूसा ने कहा कि खुदावंद मेरा राग है, और ये आसमानों से मसीह की उतरी है और शुरू से ही है। नबी भी मसीह की को प्यार करते थे, जानते थे। मूसा को देखें, प्यार था तो मूसा ने कहा कि खुदावंद मेरा राग है, और नबियों को प्यार था तो हजरत दाऊद ने मौसीकी को भी अपनाया। और मसीकी एक आवाज भी है। लोग कई दफा सवाल करते हैं, और मसीकी एक आवाज भी है, और आवाज खुदा ने आवाज जो है वो हमें भरी, इंसानों में भरी है, यानी मसीकी इंसान में भरी है। वही आवाज, वही कलमा इंसानों में भर दिया। कलमा इन जैसे अरबी में बोलचाल को कलाम कहते हैं। मैं सऊदीया भी 5 साल रहा हूँ, अच्छा, और उधर मैंने देखा कि एक दूसरे को ना वो कलाम जब कहना हो कि मेरे साथ ना बोले या मेरे साथ बातचीत करें, तो वो कहते हैं कि इनका माफी कलाम, बोलचाल को कलाम कहते हैं, या मेरे साथ कलाम करें, अनफी कलाम
یعنی بول چال کو کلام کہتے ہیں. تو کلام کون تھا؟ کلام یسوع تھا جو پہلے یہوہ باپ کے اندر تھا. وہی کلمہ مجسم ہوا جب خدا نے کہا کہ ماں مریم کے پاس فرشتے کو بھیجا تو کلمہ مجسم ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آواز ہے یہ کلام ہے، Praise the Lord, خدا کے praise منہ the سے Lord. نکلتا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. جیسے خدا نے کہا کہ ہو جا تو سب کچھ ہوا. Praise the Lord. جی ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ بہت ضروری ہے کہ خدا نے جو آپ کو عقل دی ہے اس کو استعمال کریں، اور جو استاد ہے اور ایسے استاد جو روحانی بھی ہوں. آپ کو ایسے استاد جو ہے کم نظر آئیں گے، تو ایسے استاد جو ہے کم پیدا ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے جو ٹیچر ہیں ان کی رسپیکٹ کریں اور استاد ضرور رکھیں، تاکہ آپ کو روحانی تعلیم بھی ملے اور موسیقی کی تعلیم بھی ملے. اور دیکھنا یہ ہے کہ موسیقی تو بہت لوگوں نے یہ کام سیکھا ہے، لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ مرشد پانی پیو کون کے تو مرشد بڑو چون کے. واہ واہ واہ. اسی طرح کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو میں استاد رکھ رہا ہوں یا ٹیچر اپنا بنا رہا ہوں اس کی روح کیسی ہے. روح کو بھی دیکھنا ہے، پرکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچوں کو اور غلط تعلیم نہ سکھا دے، سگریٹوں پہ نہ لگا دے، کہیں چرس پینے پہ نہ لگا دے، کسی نشے پہ نہ لگا دے، بری سوسائٹی پہ نہ وہ بیٹھنا سکھا دے. یعنی وہ جب بھی اس کے منہ سے بات نکلے خدا کی بات نکلے، کلام کی بات نکلے، تاکہ بچے جو ہیں وہ خدا کی طرف آئیں، خدا کی تعلیم کا بھی انہیں پتہ چلے کہ واقعی کہ ہم نے جو گانا سیکھنا ہے وہ خدا کے لیے سیکھنا ہے، چرچوں میں پیش کرنا ہے، پرستش میں پیش کرنا ہے. پریز دا لارڈ. ناظرین، آپ سب نے استاد یونس صاحب کی باتیں سنی، اور میں بتاتا چلا جاؤں میں بڑا خوش ہوں آج ان سے بات کر کے کہ یہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، کیونکہ میں خود ان کا شاگرد ہوں اور یہ میرے ٹیچر ہیں، میرے استاد ہیں. اور ان کو میں نے بلایا اس لیے کیونکہ ٹمارو سنڈے کو فادر ڈے بھی ہے، اور میں ان کو وش کرنا چاہ رہا تھا اور آپ سب کو یہ امپورٹنس جو باتیں ہیں وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت ضروری ہے ٹیچرز کی رسپیکٹ. اور ایک خدا نے استاد کو ایک ایسی عزت دی ہے کہ ایک باپ کا لقب دیا ہے، تو ہم نے ٹیچر کو ٹیچر ہی نہیں سمجھنا، اپنا باپ سمجھ کے ان سے تعلیم حاصل کرنی اور ان کی خدمت کرنی ہے. اور اسی طرح میں استاد جی کو ہیپی فادرز ڈے کہتا ہوں. مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اور آپ اسی طرح ہمیشہ سلامت رہیں ہمارے سر پر. سو ناظرین، آج کا ہمارا شو یہیں پہ ختم ہوتا ہے. گاڈ بلیس یو آل.